डीएमके नेता ए राजा ने सनातन को लेकर दिया विवादित बयान। एचआईवी कुष्ठ रोग से कर दी सनातन की तुलना, कहा कलंक वाली बीमारियों जैसा है सनातन। ए राजा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, हम सभी जाति धर्म का करते हैं सम्मान। ए राजा के बयान से सहमत हैं। उदयनिधि स्टालिन ने अपने सनातन वाले बयान पर दी सफाई, कहा मेरे बयान का निकाला गया है गलत मतलब, हम किसी धर्म के नहीं है दुश्मन। सनातन धर्म पर उदयनिधि के दिए बयान की लगातार हो रही है आलोचना। तमिलनाडु के मदुरई में हिंदू संगठन ने उदयनिधि के बयान के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। तमिलनाडु के बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल आरएन रवि के साथ की मुलाकात। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सौंपा ज्ञापन, मंत्री पीके को बर्खास्त करने की भी की मांग। संजय राउत ने उदयनिधि के बयान पर जताई आपत्ति, कहा उनके बयान का कोई नहीं करेगा समर्थन। देश में रहते हैं 90 करोड़ हिंदू, इस तरह के बयान से पूरे देश का माहौल हुआ खराब। दिल्ली में जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उदयनिधि स्टालिन पर साधा जोरदार निशाना, कहा जब तक भक्त जीवित हैं कोई भी हमारे धर्म और आस्था को नहीं दे सकता चुनौती। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म संबंधी टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव चुप हैं, आखिर ये कब बोलेंगे। हिंदू धर्म पर विवादित बयान पर बोले प्रियंक खड़गे, कहा मेरे बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, मैं संविधान को मानता हूं, मेरा धर्म संविधान है। ये लोग ना कन्नड़ समझते हो ना ही अंग्रेजी। सनातन धर्म के विवाद पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा सनातन धर्म को संविधान में दिया गया है सम्मान। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का जोरदार निशाना, कहा मुंबई की बैठक में आखिर क्या हुआ तय, सोनिया राहुल चुप क्यों हैं। सनातन पर बचे घमासान पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा बार बार सनातन का अपमान क्यों, विपक्ष का एजेंडा हिंदू विरोधी। भारत नाम को लेकर हो रही सियासत पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा विपक्ष को संविधान पढ़ने की जरूरत, संविधान में भारत की संस्कृति और भगवान राम का चित्र है। टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाने वाले सवालों के जवाब पर भड़के आरजेडी नेता जगदानंद सिंह, सवालों का जवाब देने की जगह माइक को ठेलकर मीडिया कर्मियों को भगाया। नागपुर में अखंड भारत पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, जो लोग भारत से अलग हुए उन्हें लगता है उन्होंने गलती की है, भारत होना यानी कि भारत के स्वभाव को स्वीकार करना है। आरक्षण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि समाज में भेदभाव होने तक आरक्षण रहना चाहिए, हम हमेशा संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण का समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का संघ पर जोरदार निशाना, कहा संघ ने आजादी की जंग में ब्रिटिश हुकूमत की दलाली। जयराम रमेश के संसद के विशेष सत्र वाले बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान का समर्थन, बोले बायकॉट किया तो होगा एक तरफा फैसला, संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। देश का नाम बदले जाने की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी को भी नाम बदलने की दे दी सलाह, कहा बीजेपी को पार्टी शब्द हटाकर दल शब्द का करना चाहिए इस्तेमाल, भाजपा की जगह भाजद करे अपना नाम। ओपी राजभर ने घोसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा वोटों की गिनती के दौरान 11 बजते ही पंडाल छोड़कर भाग जाएंगे सपा के कार्यकर्ता। एमपी के इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच की रैली पर दिया बड़ा बयान, बोले बीजेपी की लोकप्रियता से बौखलाई कांग्रेस। भोपाल में सीएम शिवराज ने पत्रकार सम्मेलन में किया बड़ा ऐलान, बोले पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनेगा स्टेट मीडिया सेंटर। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज ने पत्रकार समागम में की शिरकत, आगामी चुनावों को लेकर जनता को दिया आश्वासन। सीएम शिवराज ने पत्रकार कल्याण योजना में बीमारी के उपचार के लिए नियुक्त राशि को बढ़ाकर किया 40,000, पत्रकारों के लिए भी कई सुविधाएं बढ़ा दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए हरिपुर घाट का किया शिलान्यास, सीएम ने किए मां यमुना का पूजन। देहरादून में सीएम धामी ने बजट को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदेश में बदली तस्वीरों को लेकर गिनवाई खूबियां। आसियान समिट से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे बैठक, G20 से पहले होगी द्विपक्षीय बैठक। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त।
G20 समिट के लिए होटल आईटीसी मौर्य में रुकेंगे जो बाइडेन। एक रात रुकने का किराया लगभग 8 लाख रुपए। G20 समिट के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे जो बाइडेन। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने दी जानकारी। हाल ही में फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन हुई थी कोरोना संक्रमित। G20 समिट को लेकर पीएम मोदी का ब्लॉग लिखा। वसुदेव कुटुंबकम हमारा मूल मंत्र, हमारा लक्ष्य है वैश्विक कल्याण। पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश। संसद भवन से बसों में बैठकर मंडपम तक जाएं मंत्री। शटल सेवा का करें इस्तेमाल। G20 इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के भी निर्देश। G20 मेहमानों के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार। कई चौराहों पर लगे सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के झंडे और सिंबल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। G20 के लिए आज से विदेशी मेहमानों का दिल्ली आने का सिलसिला शुरू। मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। G20 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार। एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। सांस्कृतिक नृत्यों के साथ दी गई प्रस्तुति। G20 के लिए दिल्ली गेट के पास कोणार्क, सूर्य मंदिर, महात्मा गांधी और चरखा के लगाए गए कटआउट्स, फव्वारों के साथ जगह जगह राष्ट्रीय चिन्हों के कटआउट से की गई राजधानी की सजावट। दिल्ली के राजघाट में दिखी मनमोहक सजावट। महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ उनके विचारों का लगा पोस्टर। G20 के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बम डिफ्यूजर स्क्वाड और स्निफर डॉग की भी तैनाती। दिल्ली पुलिस के जवानों और वॉलंटियर समेत 40,000 लोगों की ड्यूटी लगी है। कार को G20 थीम पर पेंट कर गुजरात से दिल्ली पहुंचा एक शख्स। कहा देश के लिए ये गौरव की बात है। G20 की अहमियत लोगों को बताना एकमात्र मकसद। G20 सम्मेलन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा G20 की अध्यक्षता प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। G20 समिट को लेकर दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं। जहां पर एक तरफ जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वासियों को कोई तकलीफ न हो इसके लिए भी इंतजाम किए गए।